हेलो एवरीवन, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। ब्रेन ड्रेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है रेड एंड येलो सॉइल। मगर मैं हमेशा जैसा आपको बोलता हूं, वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने सामने एनसीईआरटी ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे और मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा वैसे वैसे आप एनसीईआरटी को रीड करते हुए चलेंगे साथ के साथ, राइट। तो देखिए, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, तो देखिए बेटा, आपको ये पता होना चाहिए कि रेड सॉइल का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो होता है क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक के अंदर। कहां पर? क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाने की कोशिश करता हूं। आपने क्लास 6 या 5th में पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ रॉक 3 प्रकार की होती हैं, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये उसी की चर्चा हो रही है कि जो रेड सॉइल की डेवलपमेंट होती है वो कहां पर होती है? क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक्स के अंदर होती है। और रेड सॉइल की फॉर्मेशन कहां होती है? जहां पर बारिश बहुत कम होती है, लो रेनफॉल होती है। और इंडिया में किस जगह पाई जाती है रेड सॉइल? तो बच्चों देखिए, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब इसको समझने के लिए मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मैप दिखाया था एक, उसको मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूं, सॉइल वाला। देखिए, एक सेकंड वेट करिए, जस्ट अ मिनट। देखिए, ये वाला मैप देखिए। यहां पर इस मैप में हमने समझने की कोशिश की थी कि सॉइल कहां कहां पर पाई जाती हैं। तो इस सॉइल के देखिए, अब हम बात कर रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल के लिए। तो रेड एंड येलो सॉइल ये पूरे इधर वाले पार्ट में इंडिया के पाई जाती है। अब ये देखिए, नीचे वाला हिस्सा इंडिया का क्या बोला जाता है? साउथ इंडिया। ये इधर थोड़ा सा, ये इधर वाला हिस्सा इंडिया का क्या है? ये हम इस वाले हिस्से को बोलते हैं साउथ ईस्ट, राइट। आप समझ लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। तो इस वाले हिस्से में जहां भी ये रेड पोर्शन दिख रहा है आपको, यहां पर सब आपको कैसी सॉइल मिलेगी? रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या मेंशन है। येलो और रेड सॉइल आपके इंडिया में स्टेट वाइज डाटा की बात करें तो उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और साउथर्न पार्ट्स गंगा प्लेन के, जो गंगा प्लेन है, गंगा यानी जो नदी है, उसके साउथर्न पार्ट्स में भी ये आपको देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिल जाती है थोड़ी बहुत रेड एंड येलो सॉइल। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि ये जो सॉइल है इसका कलर रेड क्यों है? अब ये बात बहुत सिंपल है, समझिए बहुत केयरफुली होकर कि इसका कलर रेड इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है। आयरन इस मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा होता है। और देखिए, आयरन का जो डिफ्यूजन है वो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक, अभी मैंने आपको रॉक्स बताई थी ना 3 प्रकार की, तो आयरन का डिफ्यूजन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। इसीलिए इसका कलर जो होता है सॉइल का वो रेड कलर होता है, राइट बच्चों। अब देखिए यहां पर कि ये सॉइल येलो कब बनती है, येलो कलर की कब दिखती है? तो येलो कलर की ये तब दिखती है जब ये सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी जब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को सोख लेती है, उस दौरान ये आपको सॉइल कैसे दिखेगी? येलो सॉइल दिखेगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में लेटराइट सॉइल, राइट। लेटराइट सॉइल। अब ये लेटराइट शब्द का मतलब क्या है? देखिए, ये लेटराइट शब्द एक लिया गया है लैटिन वर्ड से, जो कि लेटर वर्ड है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ब्रिक। ब्रिक का मतलब आप समझते हैं ईट या चट्टान है, जो भी आप समझने की कोशिश करें। अब इसकी फॉर्मेशन कहां होती है, डेवलपमेंट कहां होता है? तो इसकी फॉर्मेशन या डेवलपमेंट बच्चों ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होती है, और ये वेट और ड्राई सीजन दोनों जगह पाई जाती है, गीली और सूखी जगह दोनों जगह आपको देखने को मिल सकती है। अब ये एक क्वेश्चन राइज होगा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है और ये क्लाइमेट क्या है? देखिए, यदि आपको हम थोड़ा सा वो एक जो बच्चों वाला वो होता है ना पूरा ग्लोब, उसमें यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, बीच में ये इक्वेटर होता है। तो अब यहाँ पर ट्रॉपिकल के आसपास ये मिट्टी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी, ठीक है, सब ट्रॉपिकल यहाँ पर लगभग सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी लेटराइट सॉइल आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और देखिए, ये सॉइल जो बनती है इंटेंस लीचिंग की वजह से बनती है। देखिए, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो बहुत बारिश की वजह से ऊपर की जो लेयर्स होती हैं हैवी रेन की वजह से, वो धीरे धीरे कर कर
एक मिट्टी की जो लेयर होती है ऊपर की, वो धीरे धीरे करके मूव होने लगती है बारिश की वजह से। बारिश का जो पानी होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो इंटेंस लीचिंग का मतलब यही होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है, नीचे वाली जो लेयर होती है वो लेटराइट सॉइल होती है। इसीलिए जो लेटराइट सॉइल होती है बहुत डीप होती है, अंदर गहरी गहरी होती है बच्चों। और इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक मतलब इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6 से आपको लगभग कम ही मिलेगी। और इसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स की इस लेटराइट सॉइल के अंदर बच्चों कमी होती है, याद रखना ये बात। कहाँ कहाँ पाई जाती है? इंडिया में साउथर्न स्टेट्स में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब ये नॉर्थ ईस्ट रीजन क्या है? दोबारा इंडिया के मैप पर आइए, देखिए यहाँ पर आपको ये नॉर्थ का हिस्सा है ये वाला, और इस वाले हिस्से को बच्चे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पर हम लेटराइट सॉइल की बात कर रहे हैं, तो देखिए इस पूरे हिस्से की, तो लेटराइट सॉइल देखिए यहाँ पर, देखिए ये जहां पर मैं मार्कर चला रहा हूं, ये इस हिस्से में कौन सी सॉइल है? लेटराइट सॉइल। इस हिस्से में कौन सी सॉइल है? लेटराइट सॉइल। तो ये हिस्सा कौन सा है इंडिया का? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट। और वैसे भी आपको ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप की लोकेशन इंडिया में नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, साउथ ईस्ट कहाँ है, ईस्ट वेस्ट कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए। और ज्योग्राफी के मैप को बहुत बार देखा करो, जिससे कि लोकेशन अपने आप आपको याद होती जाएगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या मेंशन है। नेक्स्ट मेंशन है यहाँ पर कि ये किस प्रकार के फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है। तो इस सॉइल के अंदर डिसाइडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। रीजन क्या है? अभी देखिए यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में आपको पता होगा बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर मेघालय, इधर मेघालय में सबसे ज्यादा इंडिया में बारिश कहाँ होती है? मेघालय में होती है, राइट। तो इधर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जिनको बारिश की पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इस सॉइल के अंदर ये डिसाइडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी सपोर्ट करती है। और देखिए ह्यूमस रिच, यानी ह्यूमस की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर देखिए स्पार्स वेजिटेशन और सेमी एरिड एनवायरमेंट, यानी थोड़ा बहुत जो सूखा है, ज्यादा गीला नहीं है, ठीक है, जहां पर एटमॉस्फेयर में ज्यादा नमी नहीं है, वहां पर भी ये सॉइल आपको देखने को मिल सकती है। जहां पर ह्यूमस की मात्रा कम है वहां भी आपको थोड़ी बहुत ये सॉइल देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट देखिए बेटा कि ये जो सॉइल है ना, यहाँ पर इरोजन और डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा संभावना होती है इसकी होने की। रीजन क्या है? देखिए मान लीजिए ये एक माउंटेन है, पहाड़ है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये सॉइल है, अब ये स्लोप दिख रहा है आपको, ये ऐसा स्लोप दिख रहा है ना, तो यहाँ पर क्या काम करेगा? थोड़ा सा मैं आपको फिजिक्स में ले जाना चाहता हूँ, क्या काम करेगा? ग्रेविटी। आप जानते हैं ना, ये सारी मिट्टी नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी ग्रेविटी की वजह से। अब क्या होता है? तो यहाँ पर इस सॉइल की इरोजन और डिग्रेडेशन, यानी बहना होना, मिट्टी का बहना, खराब होना, ये सब कुछ इसकी लैंडस्केप की वजह से, पोजीशन की वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इस सॉइल को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करते हैं, जैसे टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है? जो पहाड़ों पर हम अलग अलग प्रकार से कल्टीवेशन करते हैं, रोज में, कॉलम्स में, जिससे कि जो मिट्टी है वो कंजर्व रहे, बहे ना, और उसकी जो लेयर है वो नीचे की तरफ ना चले जाए। इसी वजह से हम बच्चों इसको कंजर्व करने के लिए अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स को यूज करते हैं। और देखिए कहां कहां होता है ये? कर्नाटक के हिली एरियाज में, केरला में, तमिलनाडु के अंदर, राइट। और ये जो सॉइल है ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है टी एंड कॉफी के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया के इस वाले हिस्से में, नॉर्थ ईस्ट हिस्से में बच्चों क्या था? इस हिस्से में असम, असम वगैरह, यहाँ पर आपको क्या किसकी ज्यादा उत्पादन देखने को मिलती है? किसकी प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलती है? टी की, कॉफी की, चाय कॉफी ज्यादा यहाँ पर देखने को आपको मिलता है। तो इस सॉइल के अंदर भी, लेटराइट सॉइल के अंदर टी और कॉफी की अच्छी जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो अच्छी होती है। नेक्स्ट देखिए रेड लेटराइट सॉइल, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाई जाती है, और इसके अंदर कैश्यू नट उगाए जाते हैं। ये कैश्यू नट के लिए बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है बच्चों। अब इसका डायग्राम देख लीजिए, ये है आपकी लेटराइट सॉइल, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल क्या होता है? देखिए एरिड सॉइल का जो कलर का रेंज है वो है रेड से ब्राउन कलर के बीच में, इसका कलर चेंज होता रहता है। इसका जो टेक्सचर, यानी दिखती कैसे है, ये थोड़ी सी
सैंडी इन टेक्सचर होता है इसका, थोड़ी सी ऐसे यहाँ पर ये देखिए कैसा टेक्सचर देखने को मिल रहा है आपको, इस प्रकार देखने को मिलता है, ये टेक्सचर देखने को मिल रहा है ना। और सलाइन इन नेचर का क्या मतलब है बच्चों? सलाइन इन नेचर का मतलब क्या है? इसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट्स पाए जाते हैं, सॉल्ट्स पाए जाते हैं। अब सॉल्ट्स क्यों पाए जाते हैं? देखिए जैसे ये सॉइल सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी, कहां पाई जाएगी? राजस्थान वाले एरिया में। आपको दोबारा मैप पर लेकर चलता हूं, देखिए यहाँ पर क्या है? एरिड सॉइल, राइट। आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। यहाँ पर देखिए कौन सी सॉइल है? एरिड सॉइल। अब ये एरिड सॉइल के अंदर बच्चों इतने ज्यादा सॉल्ट्स क्यों होते हैं, या फिर ये सलाइन इन नेचर, सॉल्टी इन नेचर क्यों है? रीजन देखिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो क्या होता है? एवापोरेशन की वजह से जो पानी होता है वो पानी एवापोरेट हो जाता है, तो सॉल्ट्स रह जाते हैं मिट्टी में बहुत ज्यादा। तो इसी वजह से इसके अंदर हाई और कॉमन सॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। जो कंटेंट होता है सॉल्ट्स का वो ज्यादा होता है एवापोरेशन की वजह से, क्योंकि वाटर एवापोरेट हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया ये सॉइल आपको ड्राई क्लाइमेट में मिलेगी, टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा वहां मिलेगी, और इस सॉइल के अंदर एवापोरेशन भी बहुत ज्यादा होता है टेम्परेचर की वजह से। तो अब पानी सब उड़ जाएगा तो ह्यूमस क्या होगा इसके अंदर? बहुत कम ह्यूमस और मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी होगी, क्योंकि पानी तो एवापोरेशन से उड़ गया, तो मॉइस्चर कहां बचेगा? नमी कहां बचेगी बच्चों, राइट। और इसके अंदर कंकर पाए जाते हैं, कंकर छोटे छोटे जो कंकर होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंकर पाए जाते हैं, राइट। और इसके अंदर कैल्शियम कंटेंट भी थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे इस मिट्टी के अंदर लेयर्स में, जैसे मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस में, तो सॉइल प्रोफाइल पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम सॉइल की नीचे वाली लेयर्स में जाते हैं तो वहां पर हमें कंकर की मात्रा ज्यादा देखने को मिलती है। सेम इस सॉइल में भी है कि जैसे जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो कैल्शियम का कंटेंट और कंकर का फॉर्मेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये कहां पर है मैंने आपको बता दिया, राजस्थान में, वेस्टर्न राजस्थान में ये सॉइल आपको देखने को मिलती है। कल्टीवेशन भी होता है इसके अंदर, मगर बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको एलुवियल सॉइल में बताया था, वहां पर कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, उतना ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या है? अब फॉरेस्ट से नाम ही आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोबारा इंडिया के मैप पर आइए, यहाँ पर ये कौन सी सॉइल है बच्चों? देखिए ये फॉरेस्ट सॉइल। अब यहाँ पर आपको ये ग्रीन वाला जो एरिया दिख रहा है ये सब क्या है? फॉरेस्ट। अब यहाँ पर जब फॉरेस्ट है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जाएगी? फॉरेस्ट सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये देखिए। ये कहां पर पाई जाती है? जैसा मैंने बताया आपको माउंटेन या हिली एरियाज में पाई जाती है। और यहां पर भी थोड़ी सी जो रेन होती है, ठीक है, वो सफिशियंट होती है, आप डेफिशिएंट नहीं बोल सकते रेन की, मतलब बीच की होगी, ज्यादा ना ज्यादा ज्यादा बारिश होगी ना ज्यादा कम होगी, मध्यम वर्गीय बारिश रहती है यहाँ पर। और जो इस सॉइल का टेक्सचर होता है देखने में कैसी होती है, इस फिगर को देखिए ध्यान से, इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है। और अब इस सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग माउंटेन्स पे डिपेंड करेगा कि वहां का जो माउंटेन का करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे हैं। जैसे यदि आप इस मैप पर आइए, देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, उत्तराखंड वाले एरिया में आप जाएंगे तो फॉरेस्ट सॉइल कुछ अलग दिखेगी। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में आएंगे, यहाँ पर कुछ सॉइल आपको अलग दिखेगी। तो थोड़ी बहुत करेक्टरिस्टिक्स माउंटेन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं फॉरेस्ट सॉइल की, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या होता है? लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। अब जो पहाड़ होते हैं वहां पर जो वैलीज होती हैं वहां पर आपको लोमी और सिल्टी मतलब टेक्सचर देखने को मिलता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये थोड़ी सी सिल्टी होती है, लोमी होती है। और इसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, राइट, ग्रेन स्ट्रक्चर मतलब किस प्रकार की दिखती है ये, और स्ट्रक्चर कैसे है उसमें, थोड़े ग्रेन टाइप के, राइट। तो ग्रेन स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों वो अपर स्लोप्स पे होता है। जैसे मानिए ये पहाड़ है तो यहाँ पर ये अपर स्लोप हो गया, और ये लोअर स्लोप हो गया, तो यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, राइट। और इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया ये माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड होती है, तो यहाँ पर भी इरोजन और मिट्टी का जो बहना है वो ज्यादा होने होता है। तो इस वजह से यहाँ पर भी हमको बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करना पड़ता है कंजर्वेशन के लिए, जिससे कि ये सॉइल ज्यादा मतलब अपनी लेयर्स को मूव ऑन ना करे और इसको हम कंजर्व कर पाए। तो इसमें भी टेरेस कल्टीवेशन वगैरह हम यूज करते हैं टेक्निक्स को, जिससे कि यहाँ पर सॉइल जो है मूव ना हो, इसकी लेयर फर्दर मूव ना हो। तो आज की क्लास में इस टॉपिक तक डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा बच्चों। मगर जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है, आपकी नॉलेज थोड़ी इनहेंस हो रही है, नॉलेज में कुछ एडिशन हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फ्री कंटेंट है, आपको कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना। आप इतना कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।